एक बार बर्फीली क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ठंडी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हंसमुख जानवरों का एक समूह रहता था। बेनी बनी, सैली गिलहरी और टिम्मी छोटा चूहा। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। क्रिसमस के जादू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तीनों ने सांता क्लॉज के लिए एक विशेष आश्चर्य तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने टिमटिमाते तारों को इकट्ठा किया, उन्हें चमकदार कागज में लपेटा और गांव के सबसे ऊंचे पेड़ के नीचे रख दिया। बेनी ने अपने फूले हुए कानों के साथ फुसफुसाया, आइए इस क्रिसमस को अविस्मरणीय बनाएं। जैसे ही रात हुई, गांव रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। गर्म स्कार्फ और दस्ताने पहने दोस्त आकाश को देखने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गए। अचानक एक धीमी सी झंकार हवा में गूंज उठी। यह सांता की बेपहियों की गाड़ी थी, जिसे रेंडियर द्वारा खींचा जा रहा था और उसकी घंटियां उत्सव की धुन की तरह बज रही थी। सांता अपने गुलाबी गालों और उपहारों से भरी बोरी के साथ गांव में उतरा। बेनी, सैली और टिम्मी ने पेड़ के पीछे से झांका। उनके दिल उत्साह से धड़क रहे थे। सांता ने तीनों को देखकर हंसते हुए कहा, हो, हमारे पास यहाँ क्या है? चौड़ी मुस्कान के साथ दोस्तों ने सांता को अपने हाथ से बने सितारे सौंपते हुए कहा, उज्जवल और आनंदमय क्रिसमस के लिए। जब सांता ने तारे पेड़ पर रखे तो उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने घोषणा की, ये आज रात मुझे मिले सबसे जादुई उपहार हैं। गांव का पेड़ नई चमक से झिलमिला उठा। दोस्तों की उदारता से प्रभावित होकर सांता ने उनमें से प्रत्येक को एक छोटी घंटी दी। उन्होंने सलाह दी, जब भी आपको क्रिसमस के जादू की आवश्यकता हो तो इन घंटियों को बजाएं। जैसे ही सांता रात के आकाश में वापस आया, दोस्तों ने छुट्टियों की खुशी की गर्माहट महसूस करते हुए अपनी घंटियां पकड़ ली। गांव हंसी से गूंज उठा और ऊपर के तारे स्वीकृति में पलकें झपकाते प्रतीत हुए। उस जादुई क्रिसमस के बाद से जब भी बर्फ के टुकड़े गिरते, दोस्त टिमटिमाते पेड़ के नीचे इकट्ठा होते, अपनी घंटियां बजाते और उस अविस्मरणीय क्रिसमस की पूर्व संध्या की कहानियां साझा करते। और इसलिए बर्फीले गांव के बीचों बीच क्रिसमस की भावना बेनी, सैली और टिम्मी की हंसी और दोस्ती के माध्यम से जीवित रही, जिससे यह साबित हुआ कि सबसे आकर्षक उपहार वे हैं जो दिल से दिए गए हैं।